हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। इसके जो एग्जामिनेशन होता है वो 100 नंबर का होता है, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। और जो फिजिकल टेस्ट है वो क्वालिफाइंग होता है। टाइपिंग टेस्ट 25 नंबर का होता है, कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होता है क्वालिफाइंग। तो इसमें जो सिलेबस है, सिलेबस पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो जनरल अवेयरनेस है वो कितने नंबर की आएगी, वो 20 नंबर की आएगी। और उसमें 20 ही क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन का 1 नंबर होगा। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स आपका 20 क्वेश्चन होंगे और 20 ही नंबर के होंगे। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 25 नंबर की आपकी रीजनिंग होगी और 25 ही मार्क्स होंगे उसके, यानी 25 क्वेश्चन के 25 मार्क्स। ऐसे ही इंग्लिश 25 क्वेश्चन होंगे और 25 ही मार्क्स की इंग्लिश होगी। तो इंग्लिश पे भी विशेष ध्यान देना। देखिए, एक तो रीजनिंग और एक इंग्लिश, ये सबसे ज़्यादा नंबर की, यानी दोनों के ही मार्क्स 50 हो गए टोटल। ठीक है, तो इन पे विशेष ध्यान देना है। ये 5-5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। फिर अब इंग्लिश के लिए, एक इंग्लिश वीक होती है, इस वजह से बच्चे फॉर्म ही अप्लाई नहीं करते। तो इंग्लिश के लिए स्पेशल क्लासेस चल रही है। अगर रेगुलर आप फॉलो करोगे हमारे चैनल पर उन क्लासेज को, तो डेफिनेटली आप इंग्लिश को ईजिली पार कर जाओगे, अच्छे मार्क्स आप अचीव कर पाओगे। लेकिन अगर आपके वो समझ में नहीं भी आती हैं तो उसी वीडियो को आप 2-3 बार देखिए, अगले वीडियो, उसके बाद अगला वीडियो देखिए, उसके बाद अगला। अगर 3-4 वीडियो आपने लगातार देख लिए ना, तो डेफिनेटली आप खुद महसूस करोगे कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है। और साथ में एक केडी कैंपस की बुक आती है, वो आप पढ़ते रहिए, वॉल्यूम फर्स्ट, केडी कैंपस बाय नीतू सिंह, उसकी वॉल्यूम फर्स्ट पढ़ते रहिए साथ में उसके। तो ये आपकी इंग्लिश भी यहाँ से अच्छी हो जाएगी, बाकी चीज़ें तो आप पढ़ ही लोगे। उसके बाद आते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स। कंप्यूटर फंडामेंटल्स अब की बार ही जोड़े गए हैं, उससे पहले कंप्यूटर फंडामेंटल्स नहीं आते थे। तो ये 10 नंबर के होंगे, 10 क्वेश्चन। ठीक है, ये तो होगा पेपर का पैटर्न। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 1.5 घंटा आपको करने को मिलेगा। उसके बाद आते हैं कि जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आएगा। जनरल अवेयरनेस में आपके, एक तो पहले पॉइंट पे देखिए, क्वेश्चंस आर डिजाइन टू टेस्ट द कंटेंट जनरल अवेयरनेस अराउंड हिम हर। आपके जो डेली लाइफ में, आपके जो समाज में आसपास जो भी घटनाएं होती हैं, चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और सेकंड है, इसमें दिया गया है करंट इवेंट्स के बारे में, जो करंट अफेयर्स हैं, जो आपके आसपास जो भी घटनाएं हो रही हैं करंट अफेयर्स में, यानी कि वर्ल्ड के लेवल के लगा लो, इंडिया के लेवल के लगा लो, जो भी घटनाएं हो रही हैं, तो ये आप मान के चल सकते हो। दूसरा पॉइंट है करंट अफेयर से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद आप तीसरे पॉइंट पर देखिए, इंडिया और उससे उसके जो आसपास देश है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और क्या क्या आएंगे, एक तो हिस्ट्री, हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी, इनसे क्वेश्चन आएंगे। और इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी आएगी, जनरल पॉलिटी आएगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आएगा और साइंटिफिक रिसर्च। ये सभी आपकी जो जनरल अवेयरनेस है उसके अंदर आएंगे। और इसमें लास्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट देखिए, दीज क्वेश्चन विल बी सच दैट दे सो नोट रिक्वायर स्पेशल स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन। मतलब इनमें आपको बहुत ज़्यादा एक हाईली क्वालिफाइड नहीं होना है, सिर्फ आपको एक इन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए, यानी इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इन चीज़ों के मास्टर हो, मास्टर होना जरूरी नहीं है। जनरल होता है बिल्कुल, 10th लेवल का जो होती है सब चीज़ें जनरल ही होती है। इतना तो एक एजुकेटेड पर्सन को इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए। इसके बाद सेकंड पॉइंट है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक सबसे पहले, अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बुक्स, हम जल्दी बुक्स के बारे में भी आपको डिटेल्ड बता देंगे कि कौन सी बुक्स आपको किस टॉपिक के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी है। फुल डिटेल्ड वीडियो जल्दी आएगा। उसके लिए जैसे वीडियो का आपको इंतजार रहेगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही अगर बेल आइकॉन पर ऑल पर क्लिक करके रखोगे तो नेक्स्ट वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स और डेसिमल एंड फ्रैक्शन से रिलेटेड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, परसेंटेज से रिलेटेड, जैसे ए बी से 20% ज़्यादा है तो बी ए से कितने परसेंट कम है, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ये सेकंड नंबर पे है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो इसमें एन एक्स्ट्रा लगा हुआ है, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। सेकंड में रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और उसके बाद स्क्वायर रूट्स, एवरेज, एवरेज के क्वेश्चन आएंगे। और इंटरेस्ट, ये आप जो, अगर आप अभी शुरुआत ही कर रहे हो तो शुरुआत के लिए आप आर एस अग्रवाल की बुक से पढ़ सकते हो। ठीक है, एवरेज हो गया। इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ ये सिंगल वर्ड मिसप्रिंट है, यहाँ पर आएगा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन, डिस्काउंट। अब मैथमेटिक्स की आप बुक लोगे ना तो उसमें हर टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन उसमें जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो आपको नहीं करने हैं। जो यहाँ पर टॉपिक दिए हुए हैं सिर्फ उन्हीं को आपको करना है। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, पार्टनरशिप बिजनेस हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया। पार्टनरशिप बिजनेस में जैसे क्वेश्चन लंबे होते हैं और उसका सॉल्यूशन होता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, क्वेश्चन पढ़ने में ही काफ़ी लंबा होता है। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। तो इसके बाद आगे
अलजेब्रा, अलजेब्रा से बेसिक अलजेब्रा आएंगी, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला जो फॉर्मूले होते हैं, ए प्लस बी का होल का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे जो बिल्कुल बेसिक है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब वाले फॉर्मूले। ये जो क्वेश्चन है उस तरीके के आएंगे जो स्कूल लेवल के होते हैं, 10th लेवल के। ठीक है, उसके बाद आते हैं ज्योमेट्री पे। ज्योमेट्री में क्या क्या आएगा, ज्योमेट्री में देखते हैं। ज्योमेट्री में आएगा जो एलिमेंट्री ज्योमेट्रिक फिगर्स एंड फैक्ट्स। तो इसमें क्या ट्राइंगल आएंगी, ट्राइंगल के सेंट्रोइड, इन सेंटर, ऑर्थोसेंट्रिक। इसमें जो इन सेंटर सेंट्रोइड है, ऑर्थोसेंट्रिक है, ये काफ़ी टाइम पहले हमारे चैनल पर ही पढ़ाए गए थे, तो वहाँ से आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ भी सकते हो। काफ़ी बेसिक तरीके से बताया गया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। और सरकम सेंटर क्या होता है, उनकी जो कॉन्ग्रुएंस, उनकी जो सिमिलरिटी क्या होती है, ट्राइंगल्स की दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगी, कॉन्ग्रुएंस कब होंगी, इस तरीके से सभी चीज़ें इसमें बताई गई है। सर्कल के बारे में, सर्कल के कोड्स, कोड्स क्या होती है, जैसे एक सर्कल है और इसकी जो ये यहाँ पर ये सेंटर है और ये जो लाइन खींची जाती है इसको हम कोड कहेंगे कहीं पर भी इस तरीके से, यानी कि जो सेंटर से ना गुजरे, सेंटर से गुजरती है उसको हम डायमीटर कहते हैं, और ये डायमीटर भी एक कोड होता है। ठीक है, और टेंजेंट, टेंजेंट जैसे किसी सर्कल के बाहर से कोई लाइन अगर टच करके निकले इसको हम कहेंगे टेंजेंट। ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय कोड ऑफ ए सर्कल, जैसे यहाँ पर ये कोई कोड है तो ये एंगल बन रहा है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। कॉमन टेंजेंट ओ टू और मोर सर्कल्स, दो सर्कल की जैसे कोई कॉमन टेंजेंट है, यहाँ पर दूसरा सर्कल हो गया टच, इसके टच भी हो गया, या फिर बिना टच भी कोई दो सर्कल होते हैं उनकी कॉमन टेंजेंट है। यहाँ पर इस तरीके से भी ये कॉमन टेंजेंट हो सकते हैं, इस तरीके से। तो जो सर्कल को टच करके जो लाइन गुजरती है उसको टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे इस तरीके से। इसके बाद आते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में क्या होगा, मेंसुरेशन में आएगा एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर, पॉलीगन्स के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। सर्कल का एरिया क्या होता है, राइट प्रिज्म के ऊपर। इनके जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपको पूरे अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम क्या होगी और एरिया क्या होगा। राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में भी, इसका एरिया क्या होगा और वॉल्यूम क्या होगी। स्फेयर में भी सेम है, हेमिस्फेयर, रेक्टेंगुलर, पैरेललोपाइड, रेक्टेंगुलर, राइट पिरामिड एंड ट्रायंगुलर और स्क्वायर बेस। जैसे ट्रायंगुलर बेस का कोई राइट पिरामिड होता है, तो जैसे इस तरीके से अगर आपका कुछ बना हुआ है तो ये ट्रायंगुलर बेस हो या फिर स्क्वायर बेस हो, उसके अकॉर्डिंग आपके जो क्वेश्चन होंगे वो आएंगे। ठीक है, ये आपको बुक्स में देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड डिग्री रेडियन मेजर, जो डिग्री को रेडियन में चेंज करना, रेडियन को डिग्री में चेंज करना। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन। स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो। कंप्लीमेंट्री एंगल्स, कंप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये होते हैं जैसे दो एंगल्स जिनका जोड़ 90 डिग्री हो, दो एंगल जिनका टोटल जोड़ 180 डिग्री हो, तो ये होते हैं। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपने 10th में पढ़े भी होंगे कि एक जहाज़ लाइट हाउस से इतनी दूर है और इतने डिग्री का वहाँ ऊंचाई से देखने पर इतने डिग्री का एंगल बन रहा है, या किसी पहाड़ की ऊंचाई से देखने पर इतने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जो हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपने देखे होंगे, इस तरीके से ट्राइंगल बनती है और ये एंगल दिया हुआ होता है, या ये साइड दे दी, या तो ये निकालना या ये निकालना, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद स्टेटिकल चार्ट, चार्ट होते हैं जो हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बार डायग्राम, पाई चार्ट, इस तरीके के भी क्वेश्चन आपने देखे होंगे। जैसे सेक्शन दे दिए, ये 10% है, यहाँ 20% है, यहाँ 30% है, इस तरीके से, या ये 50%, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं जनरल इंटेलिजेंस। रीजनिंग में किस किस तरीके के होंगे, तो रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप की रीजनिंग होगी। सेमांटिक एनालॉजी होगी, उसमें सिंबलिक ऑपरेशन, जो सिंबलिक ऑपरेशन आपने देखे होंगे, ग्रेटर दैन, लोअर दैन, इस तरीके से के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद सिंबलिक नंबर एनालॉजी, नंबर के भी जो क्वेश्चन होते हैं। ट्रेंड्स, फिगरल एनालॉजी, एनालॉजी का मतलब होता है समानता, जो दो फिगर्स की समानता, इस तरीके से। स्पेस ओरिएंटेशन, सेमांटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम के क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके, जैसे वेन डायग्राम अभी बताया था उसी तरीके से। तो वेन डायग्राम क्वेश्चन, सिंबलिक नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राइंग इंफरेंसेज, फिगरल पैटर्न, फोल्डिंग अनफोल्डिंग, जैसे पेपर आता है ना, पेपर के बारे में देते हैं, उसको इतने मोड़ कर और काट दिया गया, उस तरीके के क्वेश्चन। सेमांटिक सीरीज होती है वो। फिगरल पैटर्न, फोल्डिंग एंड कंप्लीशन, नंबर सीरीज, इम्बेडेड फिगर्स, फिगरल सीरीज, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्ड बिल्डिंग, सोशल इंटेलिजेंस, कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो ये है। अब इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या आएगा, स्पॉट द एरर, स्पॉट द एरर और फिल इन द ब्लैंक्स। जो एरर फाइंड करने होंगे उसके लिए आपकी ग्रामर अच्छे से होनी चाहिए, और ग्रामर के लिए हमने बताया कि ऑलरेडी चैनल पर वीडियो आ रहे हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप वीडियो देख सकते हो, अच्छे से उनको समझ सकते हो। डेली क्लासेज अगर ज्वाइन करोगे तो एकदम बर्डन नहीं पड़ेगा, ईजिली क्रैक कर पाओगे। क्योंकि कोई भी एग्जाम क्रैक करना है ना आपको, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको ही करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है 2 महीने में तैयारी करके या 3 महीने में तैयारी करके आप एग्जाम क्रैक कर जाओगे। उसके लिए 5 से 6 महीने कंटिन्यूसली मेहनत करोगे, तब जाकर कोई एग्जाम क्लियर हो पाता है।
ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, इसके लिए भी आपको ग्रामर आपकी अच्छी होनी चाहिए। सिनोनिम्स और होमोनिम्स, एंटीनोम्स, ये समानार्थी जो शब्द होते हैं और विपरीतार्थी जो शब्द होते हैं। स्पेलिंग डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड, जैसे कोई वर्ड दे दे, 4 सेम टाइप के वर्ड दे दे, उसमें एक आई की जगह ई कर दिया, ई की जगह आई कर दिया, ऐसे इंटरचेंज करके। जैसे ग्रामर ही ले लो, ग्रामर की स्पेलिंग आप क्या मानते हो? ग्रामर की स्पेलिंग, ये हमारे पास कलम नहीं है इसलिए राइटिंग थोड़ी। तो ग्रामर की स्पेलिंग यहाँ क्या होता है, जैसे ज़्यादातर ई आर कर देते हैं, जैसे GRAMMER करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ग्रामर में होता है GRAMMAR होता है। इस तरीके की जो स्पेलिंग मिस्टेक है उस तरह की उनको डिटेक्ट करना, ठीक है। ईडियम फ्रेजेज, ईडियम फ्रेजेज भी जो वीडियो आ रहे हैं हर रोज़, उनमें शुरुआत में ईडियम फ्रेजेज 5 ईडियम फ्रेजेज हर रोज़ के करोगे तो आप मान के चलिए एक महीने में 150 ईडियम फ्रेजेज आपके इजीली हो जाएंगे। तो 5-5 ईडियम फ्रेजेज हर रोज़ चैनल पर करवाए जा रहे हैं, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी 5, जैसे वीडियो के एंड होता है वहाँ पर 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी डेली तैयार करवाए जा रहे हैं। तो आपको बहुत सारा सिलेबस यहीं से तैयार हो जाएगा अगर आप डेली वीडियो देखते हो तो। देखो, स्पॉट द एरर ये टॉपिक हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ठीक है। और स्पेलिंग डिटेक्शन, ये आप अगर पढ़ोगे तो जो है वो कैब तैयार करोगे तो वो कैब में तैयार होंगे ये सभी चीज़ें, स्पेलिंग डिटेक्शन, एंटीनोम, सिनोम, होमोनिम्स, ठीक है। ये तो आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद ईडियम फ्रेजेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये दोनों चीज़ें आपको जो वीडियो आ रहा है उससे तैयार हो जाएगी। इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेज, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आपका वहीं से होगा, ठीक है। एक्टिव पैसिव और वॉइस ऑफ वर्ब्स, तो एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब्स ये आगे जाके जैसे एक बार ग्रामर पूरा हो जाएगा उसके बाद ये सभी चीज़ें भी करवाई जाएंगी। कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, नरेशन भी आपको आगे जाके नरेशन के रूल भी करवाए जाएंगे। सफरिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट, तो जैसे PQRS जिनको बोलते हैं, जनरली PQRS बोलते हैं, P पे एक सेंटेंस दे दिया, Q पे एक सेंटेंस दे दिया, R पे एक सेंटेंस दे दिया और S पे एक सेंटेंस दे दिया, तो इनको मिस अरेंज कर देंगे। इसको यहाँ जैसे ये पहला सेंटेंस है, ये यहाँ आना था आर वाले सेंटेंस की जगह, और आर वाला ऐसे आना था, तो जैसे उसके बाद सॉल्यूशन में देते हैं PQRS, कैसे अरेंज होंगे? PQRS में होंगे या Q पहले आएगा, P बाद में आएगा, R उसके बाद आएगा, S इसके बाद आएगा, इस तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं। ये सभी चीज़ें आपको समझा दी जाएंगी। सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स, ठीक है। सफलिंग ऑफ सेंटेंस इन ए पैसेज, क्लोज पैसेज, जैसे बीच में कोई भी पैराग्राफ दे रखा है, पूरा पैराग्राफ में पूरी लाइन है, लाइन में से एक वर्ड हटा दिया गया और नीचे 4 ऑप्शन दे दिए गए कि यहाँ पर क्या आएगा, इन 4 ऑप्शनों में से इस जगह क्या भरा जाएगा, इस तरीके के क्लोज टेस्ट होंगे, ठीक है। और कंप्रिहेंशन पैसेज आएगा। ये हो गया इंग्लिश का सिलेबस। उसके बाद कंप्यूटर फंडामेंटल्स, कंप्यूटर में क्या क्या होगा? एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, बेसिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, बिल्कुल सिंपल है, कंप्यूटर में भी कोई दिक्कत नहीं है। टेक्स्ट क्रिएशन, फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट एंड इट्स प्रेजेंटेशन फीचर्स, MS एक्सेल से रिलेटेड जो स्प्रेड शीट है, एडिटिंग ऑफ सेल्स, फंक्शन एंड फॉर्मूला, ये आएंगे। ज़्यादा हाई लेवल के नहीं करने, क्योंकि MS एक्सेल तो बहुत हाई लेवल की है, इसको अगर पढ़ते जाएंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा इसको सीखने में, लेकिन आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें करनी है, हाई लेवल की तैयार नहीं करना है कुछ भी। कम्युनिकेशन, बेसिक ऑफ ईमेल, सेंडिंग रिसीविंग ऑफ ईमेल्स एंड इट्स रिलेटेड फंक्शंस, इंटरनेट, www एंड वेब ब्राउजर्स, इंटरनेट सर्विस ऑन इंटरनेट, URL, HTTP, FTP, वेब साइट्स, ब्लॉग्स, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई बैंकिंग, तो ये सभी होगा आपका कंप्यूटर का सिलेबस। तो ये कंप्लीट सिलेबस हो गया हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए, और इस तरीके से ही आपको तैयारी करनी है। ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और आपको पढ़ाई कैसे करनी है, ऐसा नहीं एक सब्जेक्ट के लगे आप पहले उसको पूरा करो फिर दूसरे को पूरा करो, ऐसा नहीं करना है। आपको सभी चीज़ें साथ लेकर चलनी है। हर रोज़ 2 घंटे एक सब्जेक्ट को, 2 घंटे एक सब्जेक्ट को, इस तरीके से डिवाइड करके तब आपको कंप्लीट तैयारी करनी है, ठीक है। तो ये था दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का सिलेबस, और आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है उसके लिए जल्द ही एक अलग से वीडियो आएगा, और सिलेबस को किस तरीके से कवर करना है इन सभी के लिए भी अलग से वीडियो आएगा, पूरी डिटेल्ड